खलनायक लड़की को चुप कराने की तैयारी कर रहा था जब एक तलवारबाज ने उसे टक्कर मार दी। लड़की मदद के लिए चिल्लाई पर तलवारबाज आगे बढ़ा। खलनायक ने उसे मूर्ख समझकर गालियां दी। ये सुनकर तलवारबाज रुका। म्यान छूते ही तलवार बिजली की तरह निकली और लाल रोशनी बनकर खलनायक की गर्दन पार कर गई। जैसे ही तलवार लौटी, खलनायक का सिर गिर पड़ा। किसी को पता नहीं था कि यह 9वें दर्जे का तलवार दानव था। वह शुआन पत्थर से घायल था और पुरानी चोट से गिर पड़ा। लड़की ने उसे घर घसीटा। अगले दिन दानव जागा, लड़की का फल दूर किया और चादर ओढ़कर तलवार लेकर चला गया। उसे रोका गया पर पिता ने चांदी लौटा दी। बाद में लड़की राजधानी गई जबकि दानव जियांगहू निकल पड़ा। उसी रात दानव ने कुचला फल देखा और गली में लड़की का शव पाया। जहरीली तलवार पर गवर्नर के अक्षर देखकर सब समझ आया। 1 घंटे पहले गवर्नर के बेटे ने सैनिकों के साथ हमला करके लड़की के पिता से साक्ष्य छीनने की कोशिश की और लड़की की मां की गर्दन हेयर पिन से भेद दी। खून में लेटा पिता आखिरी दम में बेटी से जीवित रहने को कहा और लड़की मेज के नीचे छिपी रही। पिता ने लड़ने का निश्चय किया पर वह असफल रहा। गवर्नर का बेटा उसे कई बार भोंकता रहा और पिता गिर पड़ा। जश्न के बीच उसने मेज के नीचे हलचल देखी। मेजपोश खींचा और लड़की भागी। उसने धनुष उठाकर तीर चलाया और लड़की गिर पड़ी। दानव ने देखा कि लड़की में सांस अब भी बाकी थी। उसने सुनहरी रोशनी उत्पन्न की जो लड़की को ढक गई और जहरीला तीर विलीन कर दिया। लड़की जीवित हुई और मदद मांगने लगी। दानव ने कहा कि वह किसी की मदद नहीं करता, केवल मारता है। गवाह मिटाने के लिए गवर्नर के बेटे ने आदमियों को सबको खत्म करने का आदेश दिया। लड़की की कराह ने दानव को अपना अतीत याद दिलाया और वह मदद करने लगा। सबने तलवारें खींची और बैंगनी ऊर्जा के साथ हमला किया पर दानव ने केवल अपनी 30% शक्ति से सबको पीछे धकेल दिया। तभी एक युवा योद्धा ने वार किया और सेनापति गिर गया। अगले दिन युवा योद्धा राजधानी के लिए निकला पर पता चला कि कोई उसका पीछा कर रहा था। पीछा करने वाले ने कहा कि उसका कर्ज बाकी है। युवा ने कहा कि यह उसका मामला नहीं और आगे बढ़ गया। लड़की ने दिशा सुधारी और कहा कि राजधानी उत्तर में है। दानव दिशा बदला और लड़की चली। रास्ते में लड़की की मासूमियत ने दानव को खुशी दी। उसने बताया कि बचपन में उसके माता पिता दुश्मनों के हाथों मरे थे। लड़की ने पूछा कि बदला क्यों नहीं लिया। दानव चुप रहा और लकड़ी उठाकर उसे तलवार सिखाने लगा। यदि वह उच्च स्तर तक न पहुंचे तो पुरानी चोट उसकी जान ले सकती थी। फिर उसने उसे शराब लाने भेजा। इसी समय निचले मंदिर में 9वें दर्जे का गुरु अपने शत्रु की खोज में था। दानव की घायल अवस्था उसे मारने का अवसर थी और उसने आदमियों को हर कोना खंगालने का आदेश दिया। जब शराब की बोतल दिखी, गुरु ने समझा कि लड़की उससे जुड़ी है और उसे जिंदा पकड़ने को कहा पर लड़की ने सबको हरा दिया। गुरु ने हस्तक्षेप कर उसे बांधा, थप्पड़ मारा और धमकाया कि अगर उसने ठिकाना न बताया तो उसकी हड्डियां तोड़ देगा। उसने उसे पीटा और तलवार निकाली। तभी दूर पहाड़ों से सुनहरी रोशनी उठी और दानव का स्थान उजागर हुआ। गुरु वहां पहुंचा और उसे उच्च स्तर के पास पाया। उसने आदमियों को मारने भेजा। दानव की तलवार चेतन होकर रक्षा में आई पर गुरु की शक्ति ने उसे वश में कर लिया। गुरु हंसा और कहा कि कोई अपने ही हथियार से मरेगा। लड़की बीच में आकर बूढ़े की रक्षा करने लगी पर गुरु ने उसे जमीन पर पटक दिया। गुरु ने उसका गला पकड़ा और कहा कि वह देखेगी कि वह दानव को कैसे मारेगा। गुरु ने तलवार को वश में किया। आसमान काला हुआ और बिजली गिरी। उसने पुकारा कि वह उसे मारने वाला है पर दानव शांत रहा। गुरु ने हमला किया पर लड़की ने नंगे हाथों तलवार रोकी। उसकी आंखें चमकी और एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा फूटी जो संकेत थी कि दानव उच्चतम स्तर प्राप्त कर रहा था और गुरु की महत्वाकांक्षाएं टूट गईं।